बड़ा सवाल आता है कि साहब कितना सही होता है ये, क्या है पुराने इतिहास इसके। तो देखिए क्या है जी, भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं, लोकसभा में 272 सीटें जिसके पास आ जाएंगी वो सरकार बना ले जाएगा। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया 400 पार का। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपको किसी पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो आसमान की ऊंचाई में उछलने की तैयारी करिए, पेड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि एनडीए 400 लेकर आएगा, तो पूरा अपोजिशन इस बात में उलझ गया कि ये 400 नहीं ला पाएंगे, गारंटी है। अब वो 400 नहीं ला पाएंगे तो बोले कितना लाएंगे, 400 किसी हालत में नहीं पहुंचेंगे, अधिकतम 350 पहुंच जाएंगे। वही वाली बात हुई, उन्हें चाहिए 272 था, 272 से ऊपर चाहिए था, उसके ऊपर जो आ रहा है वो सब छीजत में गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे संविधान में लोकसभा की इकलौती सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 272 से ऊपर आपकी सीटें आ रही हैं, वो केवल संविधान संशोधन के समय जो 2/3 बहुमत की कहानी आती है उसमें, लेकिन राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है जिसमें इनके पास 2/3 नहीं है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव डाल दिए। तो साइकोलॉजिकल गेन शुरुआत में 400 का मार दिए, अपोजिशन उस समय पर लाइन मार दिया कि ये 400 लेकर अगर आए तो ये संविधान संशोधन करेंगे, अब देख लो कहीं आरक्षण ना छिन जाए। तो फिर बीच में इलेक्शन ने दिशा बदली कि इलेक्शन के अंदर बात निकल कर आई, बीजेपी सफाई देने आई कि भैया हम आरक्षण नहीं छीनने वाले हैं, हम तो वो हैं जो आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण तो कांग्रेस छीन रही है जो कि कर्नाटक जैसे राज्य में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही है। तो चुनाव में बीच में हिंदू मुसलमान घुस गया, तो हिंदू मुसलमान खूब चला, आरक्षण खूब चला, मतलब संविधान संशोधन खूब चला, 46 दिनों में खूब कंटेंट मार्केट के अंदर आया। कोई नहीं साहब, फिलहाल 2019 के अंदर एनडीए 342 सीटें जीतकर सरकार में आ गया था। अब अगर हम इस बार की बातें करते हैं तो इस बार के चुनाव में 2024 के जो एग्जिट पोल निकले हैं, इनके अंदर जितने भी प्रकार की सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने एनडीए को 365 सीटें देने का वादा कर दिया है। जहां पिछली बार 342 सीटें थी एनडीए के पास, इस बार 365 सीटों का वादा किया गया है कि इतनी सीटें तो मिल ही रही हैं। और इनके इस पोल के अंदर 365 में इंडिया अलायंस को 145 सीटों का ही अनुमान दिया गया है और अदर्स के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर उस कहानी को सही माना जाए कि एग्जिट पोल्स को भी मैनेज कर दिया गया है, तो असली में मैनेज किनके लिए किया गया होगा, तो बोले इन 32 सीटों के लिए मैनेज किया गया होगा, इन 32 को अपने पास बुलाने के लिए कि तुम इधर आ जाओ, बाद में पता चला कि तुम दूसरी तरफ चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार से चूक रहे थे तो सरकार तुम्हारे कारण बनाने में कामयाब हुए। खैर एनीवे, एग्जिट पोल्स के अंदर तमाम प्रकार की न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल निकल कर आए, जिनमें सभी का जब औसत निकाला गया, जिन्होंने अपनी तरफ से किस किस को बहुमत दिया, उस औसत में पोल ऑफ द पोल में 365 सीट पाकर के एग्जिट पोल 2024 में एनडीए आगे चलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि यह सरप्लस है, 272 से काफी ऊपर है। सरकार, बहुमत की सरकार बनाने में 272 नंबर चाहिए था, यहां 365 एग्जिट पोल दिखा रहा है। तमाम प्रकार के न्यूज सर्वे एजेंसीज ने अपनी तरफ से जारी किए और पोल निकल कर आया कि ये लोग ऑलरेडी बहुमत में हैं। ठीक है साहब, स्टेट वाइज भी अगर बात की जाए तो स्टेट वाइज भी 2019 से बेहतर करती हुई बीजेपी यूपी में दिखाई दी। इसी प्रकार से एग्जिट पोल में बिहार, दिल्ली, लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, हर स्टेट के अंदर का एग्जिट पोल जो निकल कर आया, वो एग्जिट पोल अपनी प्रेडिक्शन में एनडीए गठबंधन को आगे जताता हुआ चला गया। अब बात करते हैं दुनिया ने भारत में हुए इन चुनावों पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया देखते हैं अमेरिकी न्यूज चैनल ब्लूमबर्ग की। उन्होंने इस एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंडियाज एग्जिट पोल सिग्नल्स ए लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर नरेंद्र मोदीज पार्टी। लैंडस्लाइड विक्ट्री यानी कि जबरदस्त जीत की तरफ इशारा करती है। एक्सटेंडिंग हिज डेकेड इन पावर अटॉप द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इनकी जो सत्ता है अब ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की सत्ता होगी। ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का कारण सुन लीजिए। ये कल का ट्वीट है ब्लूमबर्ग वालों का, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या था अब वो सुनते हैं। 31 मई को साथियों आंकड़े आए और वो आंकड़े क्या थे कि भारत 8.2% के हिसाब से 2023-24 के अंदर ग्रो किया है। जो चौथा क्वार्टर था ना हमारी जीडीपी की ग्रोथ का, वो
8.2% के हिसाब से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। अनुमानित था कि हम 7.4% से ग्रो करेंगे, आंकड़े आए 8.2% के हिसाब से ग्रोथ के, जो कि दुनिया भर में हेडलाइन बन गए। इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सोचा था 7.5% से बढ़ोगे, 8.2% के हिसाब से ग्रो किए, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर 8.9% के हिसाब से पिछले 3 महीने के अंदर ग्रो किया है। यह जानकारी बाहर निकलकर आई। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भारत वालों को कांग्रेचुलेट भी कर दिया है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव कंप्लीट हो गए हैं और हम नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अखबार का कहना है कि टीवी के एग्जिट पोल की समरी को देखा जाए तो मोदी फिर से एक बार चुनाव जीत गए हैं। हालांकि अपोजिशन कह रहा है कि वो मेजॉरिटी में रहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल कहते हैं कि मोदी चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी कहा है कि बाजार इस बात को बहुत सकारात्मक रूप से ले रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं, कल जब बाजार खुलेगा, इस एग्जिट पोल का नतीजा मतलब हो सकता है कि 77,000 क्रॉस कर जाए। ये मार्क करके चलना, क्योंकि लोग इस बात को बहुत अलग तरीके से लेने वाले। देखते हैं कल का मार्केट देखने योग्य होगा, हो सकता है उस पर रोक लगा दी जाए, मतलब बीच में उसको स्टॉप किया जाए। तो मोदी अलायंस टू बिग विन, ये रॉयटर्स ने कनेक्ट किया, मतलब दुनिया भर में एग्जिट पोल की खबर बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, एज वोटिंग एंड्स इन इंडिया मोदी अवेट ए वर्डिक्ट ऑफ हिज 10 ईयर इन पावर। अल जजीरा सब जगह मोदी की वापसी को लेकर एग्जिट पोल को जो आए हैं उनको कवर किया गया। इसी बीच में एक वेस्टर्न वर्ल्ड के व्यक्ति ने अपने द्वारा ट्वीट किया, जो काफी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं, पॉलिटिशियन हैं, नॉर्वे के हैं। इन्होंने लिखा, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। अब तो कम से कम वेस्टर्न मीडिया को सोचना चाहिए कि जो भारत के बारे में और मोदी के बारे में वो जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन पर उन्हें अब विचार करना चाहिए। द मे बी टाइम फॉर वेस्टर्न मीडिया टू रीथिंक देयर कंस्टेंट नेगेटिव कवरेज ऑफ इंडिया एंड मोदी। बोले इस पर इन्हें विचार करना चाहिए। ऐसे ही एक अमेरिका की महिला हैं, ये सिंगर हैं, और ये मोदी जी को कांग्रेचुलेट कर रही हैं कि आप वर्ल्ड के बेस्ट लीडर बनकर उभर रहे हैं। दुनिया भर से जो भी प्रतिक्रियाएं थी वो हमने आपको बताई। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने ऑलरेडी भविष्य को लेकर प्लानिंग की मीटिंग भी शुरू कर दी है। मोदी जी के द्वारा बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई कि नई सरकार का एजेंडा क्या होगा जैसे ही सरकार हैट्रिक करेगी। बाकी आप सबसे हम इतनी देर तक सुनाए हैं आपको ये सारी कहानी, आपकी राय भी जान लेंगे कमेंट बॉक्स में। छोटी सी गुजारिश कर लेते हैं, 32,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं और लाइक कुछ भी नहीं है, कृपया करके लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आगे जो विश्लेषण मिलने वाले हैं चुनाव रिजल्ट्स के बाद, जैसे भी रिजल्ट्स होंगे उस पर विश्लेषण जरूर बनेगा। विश्लेषण लेकिन एक ही बात पर बनेगा कि क्या सोशल मीडिया का प्रभाव रहा। यही सबसे बड़ा प्रभाव होगा जो हम 4 तारीख के दिन शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है।